दुकान में जाके रख देंगे, या कभी जरूरत पड़ी तो कभी इमरजेंसी में रात में 12-1 बजे अगर जरूरत पड़ी हॉस्पिटल में, तो किसी को भी आप देकर पैसा ले सकते हो। उसे बोला जाता है लिक्विडिटी। और हम नोड वैलिडेटर बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एमएसटीसी की क्या लिक्विडिटी है, और भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन के क्या यूज केसेस है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है, उसका लिक्विडिटी और यूज केस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ब्लॉकचेन तो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसका क्या यूज केस है। तो यूज केस में आज जितनी भी सारी चीजें चल रही है, प्रैक्टिकली फिजिकली सेंट्रलाइज तरीके से, फाइनेंस एंड बैंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, रियल इस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटी, मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ये जितनी चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली चल ही रही है। हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, बाहर देश से लोग पैसा भेजते हैं, हमारे पास आने में समय लगता है, बीच में एक्सचेंजेस है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें दिक्कतें होती है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो। हेल्थ केयर में फिजिकल हम लोग कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हम लोग रिपोर्ट्स निकालते हैं, तो वो मेंटेन नहीं कर पाते। रियल इस्टेट में फ्रॉड्स हुए हैं, अभी नहीं हुए क्योंकि अभी तो टेक्निकल सारी चीजें हैं। बट एक एक प्लॉट 10-10 जगह, एक 10-10 लोगों को बेचा गया। एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया में बहुत सारी प्राइवेसी ब्रेक हो जाती है। गवर्नमेंट में तो आप सब हम जानते हैं कि कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है डॉक्यूमेंटेशंस में। ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेगी क्या? नहीं। धीरे धीरे जब एक कॉमन पर्सन को पता चलेगा कि अगर रजिस्ट्री करनी है और वो ब्लॉकचेन में करना है मुझे, और एक बार ब्लॉकचेन में डालने के बाद वो कभी भी डाटा चेंज नहीं होगा, अनहैकेबल रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो एक कॉमन पर्सन भी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर के लिए ब्लॉकचेन में रजिस्ट्री करेगा। रियल इस्टेट में जाएंगे, हेल्थ केयर में जाएंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। क्यों देता हूँ? उसके स्ट्रॉन्ग रीजन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं या नॉलेजेबल लोग होते हैं, वो कोई ना कोई स्टेप लेते हैं तो उसके पीछे बहुत रिसर्च करते हैं। कई साल की उनकी रिसर्च रहती है, कई एक्सपर्ट्स को वो लोग पैसे देके उसमें जो डीप सारी चीजें हैं, क्या सीक्रेट्स है, क्या हो सकता है, ये सारी चीजें देते हैं। तो वॉलमार्ट आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है। और वॉलमार्ट अगर रिटेल सबसे बड़ा सेक्टर है, वो अगर ब्लॉकचेन यूज कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। और वहां से हम लोग कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि वॉलमार्ट में एक कॉमन पर्सन जाके कुछ ना कुछ गुड्स तो परचेस कर ही रहा है। तो इनडायरेक्टली हम भी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लॉकचेन को यूज कर ही लेंगे। जैसे आज हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल ये एंड्रॉयड मोबाइल हमारी जरूरत नहीं है, हमारी मजबूरी है। पहले जब एंड्रॉयड मोबाइल निकला था तो बोलते होंगे अरे इतना बड़ा पैसे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बट आज हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। तो ये सारे यूज केसेस धीरे धीरे करके ब्लॉकचेन में आएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम से आ जाएंगे, बट धीरे धीरे करके ये सारी चीजें आएगी। उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप लिए हैं क्या, कि हम लोग सिर्फ मीटिंग में आके सिर्फ हमारा नोड सेलिंग कर रहे हैं या आपको ब्लॉकचेन बता रहे हैं, आप बन जाओ, फ्रैक्शन ले लो। गवर्नमेंट ने इसके लिए 2020 में एपेरी का निर्माण किया, आप गूगल में जाके देख सकते हैं। एपेरी से बनाया गया है सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट इन इंडिया, ताकि सारी चीजें, सारा इकोसिस्टम आने वाले समय में ब्लॉकचेन में कन्वर्ट हो जाए, ताकि एक कॉमन पर्सन से लेकर गवर्नमेंट के भी जो सर्वेंट्स हैं उनका भी काम इजी हो। और ये सारी चीजें अनहैकेबल रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी और डिसेंट्रलाइज तरीके से चलेगी। ये सिस्टम, उसमें भी एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन, भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन, अगर धीरे धीरे कर कर हम लोग इस चीज को अगर समझेंगे। हमारी कंपनी भी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ नोड सेलिंग कर रही है या सही में कुछ डेवलपमेंट कर रही है क्या, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। तो कंपनी क्या कर रही है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट, उसमें भी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है। हम लोग कैंपस वर्क कर रहे हैं, कॉलेजेस में इसका नॉलेज दे रहे हैं, फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हम लोग जूम मीटिंग के थ्रू सुन तो रहे हैं, ऑलरेडी नोड वैलिडेटर है बट हमें समझ तो रहा है। हम कहीं ना कहीं एक कॉमन पर्सन को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, कोई ना कोई तो यहाँ नया पर्सन आया है तो किसी न किसी के थ्रू अवेयरनेस हो रही है। और पहला स्टेज होता है कोई भी इसमें अवेयरनेस, उसके बाद में आता है एक्सेप्टेंस। तो आज अवेयरनेस स्टेज से आगे निकल चुका है इंडिया। आज इंडिया बहुत बड़े लेवल पे है, गवर्नमेंट एंटिटी से लेके हमारी जनरेट या एक कॉमन पर्सन धीरे धीरे ब्लॉकचेन को समझ रहा है। और आने वाले समय में सारी चीजें ब्लॉकचेन में आएगी और मान लेते हैं
कि धीरे धीरे कर कर कुछ इकोसिस्टम्स गवर्नमेंट से रिलेटेड या छोटे छोटे बिजनेसेस भी हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में आएंगे, तो वो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट को फॉलो करते हुए इंडिया से लेके इंटरनेशनली ये सारी चीजें हो सकती है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है, ये तो सारी चीजें बता दी। पूरा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन 21 नोड्स पे रन करेगा। 21 नोड्स में पहले जो 3 नोड्स है वो कंपनी ने स्टेकिंग में रखे हैं, जिसमें स्टेबिलिटी, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स और कोर गवर्नेंस, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें एमएसटीसी कॉइन लगेगा ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी ब्लॉकचेन में विदाउट नेटिव कॉइन कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसको ऑलरेडी 3 नोड स्टेकिंग में रखे हैं ताकि इकोसिस्टम में कोई दिक्कत ना आए, ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत ना आए, स्केलेबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए, अपग्रेडेशन करने में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए 3 नोड रखे हुए हैं। बचे हुए जो 18 नोड्स है वो किसके लिए है? वो डिसेंट्रलाइज तरीके से आपके मेरे लिए है, एक कॉमन पर्सन के लिए है। अब हमने एक नोड को 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? ताकि एक कॉमन पर्सन तक नोड वैलिडेटर जाएगा और उसके पास में 1 लाख रुपए नहीं होंगे। अगर 1 लाख रुपए का एक फ्रैक्शन होगा तो कोई नहीं ले पाएगा। इसीलिए इसको, एक नोड को 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया ताकि एक कॉमन पर्सन भी इस पर आकर भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन पाए। तो टोटल हमारे इकोसिस्टम में ये जो गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है वो कितनी है? कितने फ्रैक्शंस हैं पूरे 135 करोड़ लोगों के लिए? 12,60,000 फ्रैक्शंस, ये पूरे 135 करोड़ लोगों के लिए। और हम अगर मान लेते हैं कि 35 करोड़ लोग जो अभी अभी बर्थ हुआ है उनका, और बहुत सारे लोग हैं जो 70 के ऊपर है, फिर भी 100 करोड़ लोगों के लिए 12,60,000 फ्रैक्शन, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले ही कितनी कमतरता है। और उसमें भी हमने, हमारी कंपनी ने जो आईडीओ स्टार्ट किया था, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, जैसे आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्योंकि हम लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट में है, ब्लॉकचेन में है, तो उसे आईडीओ बोला जाता है, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। इनिशियल डेक्स ऑफरिंग में 7 नवंबर 2024 से हमने इंडिया की केवाईसी स्टार्ट करी। इंडिया की केवाईसी विथ 18% जीएसटी के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में हमने ये स्टार्ट किया। और पहला एक जो फ्रैक्शन था वो था 1000 प्लस 18% जीएसटी। 1000 प्लस 18% जीएसटी मीन्स एक फ्रैक्शन मिनिमम आप बाय कर कर हमारे इकोसिस्टम में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, जिसमें 1180 में अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो 20 कॉइन पर डे मिलते थे। 20 कॉइन पर डे एमएसटीसी मिलते थे, और ये मिलते थे 7 नवंबर 2044 तक। ये एक ऐसा पार्टनरशिप है हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में कि एक बार करने के बाद में डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आपको डिक्रीजिंग लेवल में कॉइन मिलता है। बट इसका अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है, लाइव रेट आप देख सकते हैं www.mstblockchain.com पर जाकर। आज मोर देन 66,000 प्लस लोग हो चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा फ्रैक्शंस ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। पर फ्रैक्शन बाइंग पे 0.0018 पैसे से इसका रेट इंक्रीज होता है। और आज 66,000 लोग हैं जिन्होंने 3 लाख के ऊपर फ्रैक्शन बाय कर लिए है। इस वजह से आज अगर किसी को एक फ्रैक्शन बाय करना है, अगर मुझे भी वही फ्रैक्शन बाय करना है, तो 3,100 के ऊपर इसका प्राइस जा चुका है। मतलब जो फ्रैक्शन सिर्फ 1,180 रुपए में मिल रहा था और डेली 20 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिल रहे थे, आज वही फ्रैक्शन हमें 3,100 रुपीज के ऊपर, उसमें 18% जीएसटी इंक्लूड है, उसके ऊपर आपको देकर सिर्फ और सिर्फ 9.14 कॉइन पर डे मिल रहा है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में ध्यान देने की एक बात है कि जो 1 साल पहले फ्रैक्शन चालू हुआ था, आज उसकी प्राइस 3,100 रुपए है, मीन्स डबल हो चुकी है। और पर डे जो कॉइन मिल रहा था 20 कॉइन, आज वो सीधा 50% कम 9.14 कॉइन मिल रहा है। और आने वाले स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, ये 11,000 तक ये फ्रैक्शन जाएगा एक, और कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। वैसे ही थर्ड स्टेज में आने वाले समय में जिनको ये बाद में अपॉर्चुनिटी पता चली, उनको 20,000 प्लस 18% जीएसटी देकर
एक फ्रैक्शन खरीदना पड़ेगा और कॉइन मिलेंगे एक फ्रैक्शन पे 3.96। और लास्ट में जैसे ही 12,60,000 फ्रैक्शन ये सोल्ड आउट हो गए, इसके बाद में जो भी लोग इस अपॉर्चुनिटी को सुनेंगे उनके पास 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख भी रुपए होंगे, फिर भी वो एक भी फ्रैक्शन बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लिमिटेड है। और यही वो नोड वैलिडेटर रहेंगे जिन्हें 7 नवंबर 2044 तक, जिन्होंने जितने फ्रैक्शंस लिए हैं, जो नोड एक्टिव होगा उसके हिसाब से उन्हें कॉइन्स मिलते रहेंगे। पूरे इकोसिस्टम में, पूरे ब्लॉकचेन की हिस्ट्री में, भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में इंडिया के थ्रू, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, जो कि बिटकॉइन में हिडन रखी गई। इथेरियम में होगी भी तो हम तक पहुंची नहीं गई। बाकी जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है उसका तो पता भी नहीं, कितने माइनर्स है, वैलिडेटर्स है, अभी भी बन सकते नहीं बन सकते, सारी चीजें हिडन है। बट यहाँ पे भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में ये ओपन है, ओपन टू ऑल है। यहाँ पे जितने नए लोग आए हैं, जरूर आप इसको समझिए। और आपके लाइफ के फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में अगर आप नोड वैलिडेटर बनते हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। अभी जो नोड एक्टिव है वो 9th नोड एक्टिव है, जिसके वजह से पर फ्रैक्शन पे 9.14 कॉइन मिल रहा है। फिर ये 10th नोड जब एक्टिव होगा तो प्राइस इंक्रीज होगी और आपको पर डे 8.23 कॉइन पर फ्रैक्शन मिलेगा। फिर ये 11th नोड जैसे एक्टिव होगा तो 7.48, ऐसा करते करते ये 21 नोड तक जब फ्रैक्शन सेलिंग होगी, प्राइस बहुत बड़े लेवल पे होगी। और जिनको बाद में पता चला, उन्हें मजबूरी में अगर समझ में भी आया, तो उतने पैसे देकर एक फ्रैक्शन लेना पड़ेगा और 3.92 कॉइन पर फ्रैक्शन मिलेगा। इकोसिस्टम में जितने जो लोग लेट आएंगे उनको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे और कॉइन कम मिलेंगे। और कुछ महीनों बाद ये अपॉर्चुनिटी हमेशा हमेशा के लिए सबके लिए खत्म हो जाएंगी। जो लोग रहेंगे वही नेटिव कॉइन ले पाएंगे। टोटल कॉइन कितना है, टोकनोमिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 840 करोड़ 13,87,459 कॉइन्स इन 21 नोट्स के थ्रू ही आने वाले 20 ईयर्स में बाहर आएंगे। और ये नेटिव कॉइन सिर्फ बेचकर ही पैसा कमा पाएंगे क्या? नहीं। नेटिव कॉइन के बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, रिवॉर्ड मैकेनिज्म, जिसमें आने वाले समय में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेकिंग कर कर अर्निंग कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग सिर्फ और सिर्फ एमएसटीसी नेटिव कॉइन के द्वारा ही आप कर पाएंगे। और जिनको, जो लोग नॉन वैलिडेटर नहीं बन पाए फॉर एग्जांपल, उन्हें भी हमारे इकोसिस्टम में आना है, तो उन्हें या तो P2P या एक्सचेंज के थ्रू पहले एमएसटीसी नेटिव कॉइन खरीदना पड़ेगा, उसके बाद में वो रिवॉर्ड ले पाएंगे। ब्लॉक टाइमिंग क्या है? ब्लॉक टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिटकॉइन का 10 मिनट का ब्लॉक टाइमिंग है। हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है। 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे। हम यहाँ बात कर रहे हैं, पर ब्लॉकचेन में ऑलरेडी वो डिप्लॉय हो चुका है। हर 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे। एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं। और जितने लोग नोड वैलिडेटर है, उनको, उन्होंने जितने फ्रैक्शंस लिए हैं, उसके हिसाब से रोज एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलते रहेंगे। हॉल्विंग एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हॉल्विंग क्या करता है? टेक्निकल तरीके से जो नेटिव कॉइन है उसकी जो स्केरिसिटी है वो पैदा करता है। स्केरिसिटी कैसे पैदा होती है? कमतरता। 50% सप्लाई रिड्यूस किया जाता है। जैसे बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है, हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो हॉल्विंग है हर 2 साल में है। और हम लोग अभी हॉल्विंग ईयर में आ चुके हैं। फर्स्ट हॉल्विंग एमएसटी ब्लॉकचेन में होने जा रही है। और ये जो 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे हैं, पहली ही हॉल्विंग के बाद यही 3 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 100 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट होंगे। तो आप समझ सकते हैं 50% डायरेक्ट मिंटिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ऐसा करते करते एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में 20 ईयर्स में 10 हॉल्विंग होगी और 50%
कॉइन जो है मिंटिंग रिड्यूस होते रहेगा 3 सेकंड में। और इस वजह से इन्फ्लेशन के साथ में बहुत बेहतरीन तरीके से ये टोकनोमिक्स डिजाइन किया गया, ताकि हमारे एमएसटीसी नेटिव कॉइन का जो डिमांड और सप्लाई है उसको मेंटेन किया जाए और उसका रेट भी मेंटेन हो। इस पूरे टोकनोमिक्स में या आज हमारे पास जो इम्पोर्ट जिसके वजह से हमेशा नेटिव कॉइन की डिमांड होती है। स्टेकिंग में आप डिफरेंट टाइप से स्टेकिंग कर कर अर्निंग कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि एमएसटीसी नेटिव कॉइन को हमें 5-10 साल नहीं बेचना है, तो तब तक आप नेटिव कॉइन को क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रोटोकॉल्स आएंगे, आप आपके नेटिव कॉइन को स्टेक कर सकते हैं। और स्टेक करने के बाद में आपको ईयरली उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज वाइज ग्रोथ मिलेगा। इस वजह से क्या होगा, एक कॉमन पर्सन भी थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज रखता है या होल्डिंग करके रखता है, तो उसे कॉइन बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो स्टेकिंग करेगा, उसके बिहाफ पे उसे कुछ ना कुछ परसेंटेज भी मिलेंगे। इस वजह से क्या होगा, वो स्टेकिंग करने से ना वो कॉइन एक्सचेंज में आएगा, ना वो P2P सेल होगा। इस वजह से रेट में बहुत बड़ा इंक्रीज आ सकता है। ये बहुत छोटा पॉइंट है, बट जब ये होता है, जैसे इथेरियम में भी हुआ, उन्होंने भी स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स रखे थे, उसके बाद में अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो रेट इंक्रीज हुए थे। गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट, वैलिडेटर एंड डेवलपर इंसेंटिव्स, ये ऐसे प्रोटोकॉल्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमएसटीसी नेटिव कॉइन यूज होंगे। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये ऐसा फाइनेंस है जिसमें आप ब्लॉकचेन के थ्रू विद इन 1 मिनट लेंडिंग बोरोइंग कर सकते हैं, आपको प्राइवेट फाइनेंस की जरूरत नहीं है। बट वहां पे भी एमएसटीसी नेटिव कॉइन का यूज होगा। लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम, ये सारे इसके यूज केसेस है। क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन में अगर यूज केसेस नहीं रहे तो वो ब्लॉकचेन कोई काम का नहीं। बट एमएसटीसी में इतने सारे प्रोटोकॉल्स यूज केसेस आएंगे, जिस वजह से एमएसटीसी की डिमांड क्रिएट होगी और ब्लॉकचेन भी इंडिया से लेके इंटरनेशनली फेमस होगा। तो भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में हमने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। इसे द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप बोल सकते हैं। वैलिडेटर, क्योंकि 21 नोड्स में सबसे ज्यादा कौन है वैलिडेटर, एक कॉमन पर्सन, क्योंकि 18 नोड किसके पास है, पब्लिक के पास है, डिसेंट्रलाइज तरीके से, तो वो बैकबोन रहेंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको कुछ भी नहीं पता, आप पहली बार भी आए हैं, बट आप ये तो डिसीजन ले सकते हैं कि हम अगर नोड वैलिडेटर बने तो हमें 19 ईयर्स तक नेटिव कॉइन आएगा और धीरे धीरे हम ब्लॉकचेन समझेंगे। बहुत सारे वीडियोज है, बहुत सारी चीजें होती रहती है, बट आज जो इम्पोर्टेंट समय है नोड वैलिडेटर बनने का, वो हमें नहीं गंवाना। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो हमने सिर्फ ब्लॉकचेन ही नहीं बनाया, हम कहीं ना कहीं डिजिटल फ्यूचर बना रहे जो डिसेंट्रलाइज रहे, आम पर्सन के हित में रहे, सारी ट्रांसपेरेंसी रहे, 100% डाटा और एसेट का कंट्रोल हमारे पास हो। और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हो सकता है। उसमें भी भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में आप ये सारी चीजें समझ रहे हैं और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आप पार्टनरशिप कर कर हमारे नेटिव कॉइन्स को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक प्रोग्राम है जिसे हम लोग रेफर एंड अर्न प्रोग्राम बोल सकते हैं, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आपको करना है। इसका आपके नेटिव कॉइन से, फ्रैक्शन बाइंग से कोई लेना देना नहीं है। आपने फ्रैक्शन लिया, आपको 7 नवंबर 2044 तक नेटिव कॉइन मिलते रहेंगे। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो कब तक है, ये 12,60,000 फ्रैक्शन सोल्ड आउट होते तक। आज मोर देन 66,000 लोग हैं, आज हम लोग जूम में कनेक्टेड हैं। कल कोल्हापुर में हमारे एमएसटी इकोसिस्टम की मीटिंग है, कॉलेजेस में कैंपस हो रहे हैं, तो ये नोड वैलिडेशन तो खत्म होगा ही होगा, 12,60,000 फ्रैक्शन सोल्ड आउट होंगे। बट उसमें अगर थोड़ी सी आप मेहनत करते हैं, आप अपने लोगों को, या आपको लगता है कि किसी को आपको बताना चाहिए नोड वैलिडेटर बन जाए, तो उसमें वैलिडेटर जैसे आप बनते हैं तो आपको एक रेफरल लिंक मिलती है।
ये रेफरल लिंक से आप पूरे इंडिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे, उन्होंने जितने नोड फ्रैक्शंस परचेस किए, जीएसटी छोड़कर डायरेक्ट जितने भी रहेंगे उसका 5% का आपको इनकम मिलेगा। इसके बाद में जैसे आपकी टीम इंक्रीज होगी, आप 10% पर जा सकते हैं, बट उसके लिए दो कंडीशन है। आपके टीम में मिनिमम 20 लोगों ने एक एक फ्रैक्शन बाय करना चाहिए, और आपके टीम से ओवरऑल 1 लाख का बिजनेस होना चाहिए। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको जब करना है आप तब कर सकते हैं। बट स्पार्टन बनने के बाद आप जितने लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे, उनसे आपको 10% की इनकम होगी। अब यहाँ से और एक इनकम स्टार्ट होगी। मान लेते हैं कि आप 10% पर है, और आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया और मुझे अच्छा लगा, मैंने एक फ्रैक्शन बाय किया, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने फ्रेंड को बताना है, तो मैं भी तो बिजनेस करूंगा। तो मैं जितना बिजनेस करूंगा उसका 5% बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैं 5% पे हूँ, मुझे इनकम मिलेगा। बट क्योंकि आप 10% पे हैं, तो मैं जब तक 10% पे नहीं पहुंचता, तब तक मैं जितना बिजनेस लाऊंगा, तो उसका 5% का डिफरेंस कमीशन आपको इंडियन रुपीज में 2% टीडीएस काटकर ऑटो विड्रॉल होने वाला है। और ये वीकली होने वाला है, और ये मेहनत का आपको पैसा ही मिलेगा, ना कॉइन मिलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, अगर आप 15% पर जाते हैं, तो आपके टीम में दो लोग 10% वाले होने चाहिए। अब ये डायरेक्ट होने चाहिए ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब किसी डायरेक्ट को बताते हैं, तो वो इंटरेस्ट नहीं ले पाता या वो ज्वाइन हो जाता, बट उसने किसी को बताया, और जिसे टेक्निकल नॉलेज है, ब्लॉकचेन पता है, या वो सर्च रिसर्च करता है, और उसे लगता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो तो मेहनत करेगा ही करेगा। बट वो आपके टीम में है, तो वो आपके कोई भी लेवल पर रहे, अगर वो 10% पे गए, और ऐसे अलग अलग लेग में अगर दो लोग 10% पे आपके टीम में गए, तो आप 15% पर जा सकते हैं, और आपके टीम से 5 लाख रुपए का बिजनेस होना चाहिए। इसके लिए भी टाइम लिमिट नहीं है, आप जब चाहे जब कर सकते हैं। बट स्पाइडर बनने के बाद आप जितने लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे, जहां 5% मिल रहा था डायरेक्ट का, फिर 10%, अब 15% मिलेगा। और 15% पर आप है, तो कोई ना कोई 5% पे आपके टीम में होगा, कोई ना कोई 10% पे होगा। तो वो लोग जब तक 15% पर नहीं आते, तब तक आपको उनका जो डिफरेंस कमीशन है वो इंडियन रुपीज में मिलते रहेगा। वो भी आपके अनलिमिटेड डेप तक मिलते रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट स्टेज है 20% की, उसके लिए आपको दो 15% वाले दो अलग अलग लोग चाहिए, या आप दो लोगों को मदद कर कर आपकी लेवल बढ़ा सकते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल में हो। और आपकी टीम से 15 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग होनी चाहिए, पूरे ओवरऑल टीम से, ना कि डायरेक्ट से। तब आप 20% पर जाएंगे, और 20% के बाद में अगर आप किसी डायरेक्ट रेफर को करते हो, तो आप सोचिए, अगर मान लेते हैं कि एक सिचुएशन लेते हैं कि एवेंजर बनने तक आपको बहुत सारा ब्लॉकचेन पता चला, या आपने किसी को बताया, उन्होंने क्रॉस चेक किया और उन्हें अच्छा लगा, और उन्होंने 1 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग करी, जीएसटी छोड़कर मान लेते हैं, तो 20,000 रुपए का डायरेक्ट रेफरल कमीशन आपको मिलेगा। तो पूरे इकोसिस्टम में वैलिडेटर से लेके तो एवेंजर तक 5% से 20% का एक मेहनत करने का आपका जो पैसा है, वो इंडियन रुपीज में एमएसटी इकोसिस्टम दे रही है। जिसमें ये टोटल जो प्रोजेक्ट है 12,60,000 फ्रैक्शंस का, वो 1,800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें आप सिर्फ 5% से 20% का जो कमीशन है, वही 360 करोड़ रुपए का इनकम है, जो 2% टीडीएस काटकर हर वीक में आपको कंपनी देती है, ऑटो विड्रॉल होता है। बट आप भी 20% पर और मैं भी 20% पर, उसके बाद क्या, उसके बाद तो टीम बढ़नी ही है। तो उसके बाद में वॉरियर क्लब में आपको जाना है, जहाँ पे कंपनी आपको बोल रही है कि आप अगर एक बार वॉरियर क्लब में पहुंच गए, उसके लिए दो कंडीशन है। आपके टीम में दो एवेंजर होने चाहिए, इसके लिए टाइम लिमिट नहीं है। और आपके टीम में 40 लाख का एक बार आपके टीम से बिजनेस होना चाहिए, वंस इन अ लाइफ टाइम। जितनी भी इंडिया में आईडी आ रही है, फ्रैक्शन बाइंग हो रही है, उसका 1% वॉरियर क्लब के लिए निकाला जाता है। और जैसे ही आपने ये दोनों कंडीशन फुलफिल करी, दो लोग अलग अलग डिफरेंट लेग में एवेंजर, और 40 लाख का आपका फ्रैक्शन बाइंग, और उसके बाद में आपके टीम से उस महीने में 5 लाख रुपए का फ्रैक्शन बाइंग होता है,
तो वॉरियर क्लब का इनकम आपको मिलता है जो नियर अबाउट 20,000 से 30,000 के करीब पर मंथ हमारे इकोसिस्टम में बहुत लोग अपने बैंक अकाउंट में हर महीने में ले रहे हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा इनकम है लीजेंड क्लब, 2%। ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आईडी आ रही है, उसका लीजेंड क्लब के लिए कंपनी अलग से पैसा निकाल रही है, जिसमें आपके टीम में 2 लोग वॉरियर क्लब में होने चाहिए और एक बार आपके टीम से 1 करोड़ रुपए का फ्रैक्शन बाइंग होना चाहिए। यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद में आपने लीजेंड क्लब में एंट्री करी है। और जो वॉरियर क्लब में दो दो लोग हैं आपके टीम में, उनका बिजनेस छोड़कर उनका बिजनेस काउंट नहीं होगा। आपके अदर लेग से अगर 5 लाख रुपए का बिजनेस आप मेंटेन करते हो तो आज नियर अबाउट 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का पर मंथ का इनकम लीगल तरीके से हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में बहुत लोग हैं। ये रॉयल्टी हुई, क्लब रिवॉर्ड हुआ, और 1800 करोड़ का 3% ये हुआ 54 करोड़। तो टोटल लीगल तरीके से अगर आप अच्छे से वर्किंग करते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, धीरे धीरे कर कर आप हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में 360 करोड़ जो है वो 5 से 20% का इनकम और 54 करोड़ ये रॉयल्टी है। तो 414 करोड़ का लीगल रूप से टीडीएस कट कर एमएसटी इकोसिस्टम इस 12,60,000 फ्रैक्शन बाइंग में जो मेहनत कर रहा है उसे देने के लिए तैयार है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन कितना करता है। यहाँ कोई फोर्सिंग नहीं है। यहाँ ना फोर्सिंग है कि आप फ्रैक्शन बाइंग करें, ज्यादा करें, ना फोर्सिंग है कि आप काम करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इकोसिस्टम अच्छा लगता है तो ज्यादा फ्रैक्शन बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यस, मैंने ये इकोसिस्टम स्प्रेड करना चाहिए, किसी को बताना चाहिए, तो आप जो समय दे रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसका लीगल तरीके से 414 करोड़ का इनकम हम सब के लिए ओपन है। राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम पे एक सबसे अच्छी चीज होती है कि हम लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में एक स्टेप लेंगे। अपॉर्चुनिटी हमेशा लिमिटेड होती है। जैसे आज सिर्फ 12,60,000 फ्रैक्शंस है पूरे इंडिया के लिए। जो फ्रैक्शंस लेंगे उन्हें नेटिव कॉइन मिलेंगे, और हमारे थ्रू अगर रेफर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग इनकम करेंगे। और यहाँ पे एमएसटीसी नेटिव कॉइन जो आपको मिल रहा है, ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। और आने वाले समय में इसके नेटिव कॉइन से आप डिफरेंट टाइप्स की अर्निंग हमारे इकोसिस्टम से कर सकते हैं। अब मेन चीज पे बात करते हैं, जहाँ पे लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी दोनों मैंने बताने की कोशिश करी। बट बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्लॉकचेन में हम लोग सिंपल तरीके से क्या समझे और क्यों ये कॉमन पर्सन लेगा, यूज करेगा, नेटिव कॉइन का रेट बढ़ेगा। तो उसमें हम लोग जाएंगे कि सबसे पहले ब्लॉकचेन होता क्या है, वो तो मैंने आपको बता दिया। ब्लॉकचेन हमारा डाटा स्टोर करता है, वो अनहैकेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और डिसेंट्रलाइज होता है। ब्लॉकचेन का पर्पस क्या है? सबसे पहले ट्रस्ट बिना मिडल मैन के। जैसे बैंक के बिना ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो सकता है, एग्जाम्पल जैसे आज बिटकॉइन है, यहाँ कोई बैंक नहीं है फिर भी ट्रांजेक्शन सिक्योर है। वैसे ही सेम एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में विदाउट बैंक के ट्रांजेक्शंस वेरीफाइड होंगे। और वो किसके थ्रू होंगे? हमारे आपके थ्रू होंगे, क्योंकि हम लोग नोड वैलिडेटर है। ट्रांसपेरेंसी, सब ट्रांजेक्शंस जो है वो पब्लिक लेजर में विजिबल होते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन है, जिसमें हमारा भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। इसमें आप mstscan.com पर जाकर आप हमारे प्योरली ब्लॉकचेन देख सकते हैं। सिक्योरिटी, डाटा एक बार ब्लॉक में रिकॉर्ड हो गया तो चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी होती है। यहाँ पे एक बार जो डाटा आ गया उसे आप चेंज नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइजेशन, कंट्रोल किसी एक कंपनी या गवर्नमेंट के पास नहीं होता। एग्जांपल जैसे इथेरियम है, हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में क्या है? 18 नोड्स किसके पास है? पब्लिक के पास है। हम लोगों के थ्रू ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड हो रहे, डिसेंट्रलाइज तरीके से हम लोग इकोसिस्टम को आईडीओ के थ्रू रन कर रहे हैं। नेटिव कॉइन का पर्पस क्या होता है? एमएसटीसी का के लिए यूज होगा। सबसे बड़ा डिमांड है ट्रांजेक्शन फीस के लिए।
हर लेयर वन ब्लॉकचेन का अपना एक नेटिव कॉइन होता है। जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन का बिटकॉइन है, इथेरियम ब्लॉकचेन का इथेरियम है, सेम वैसे ही एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन क्या है, एमएसटीसी। और वो किसे मिल रहा है रोज? वो नोड वैलिडेटर को मिल रहा है, जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उसे ही रोज मिल रहा है। और ये कॉइन जो है वो ब्लॉकचेन का फ्यूल होता है, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। नेटिव कॉइन का मेन पर्पस क्या है? सबसे पहला ट्रांजैक्शन फीस, दूसरा वैलिडेटर रिवॉर्ड। ये सबसे बड़ी चीज हमें आज मिल रही है, जो लोग नोड वैलिडेटर मिल रहे हैं। गवर्नेंस, जिसमें कॉइन होल्डर्स फ्यूचर डिसीजन में वोट कर सकते हैं, जिसमें हमारा डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी चीज है हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में। आप सिर्फ 200 एमएसटीसी हमारे गवर्नेंस डाओ में डालकर वोटिंग कर सकते हैं। फ्यूचर में जो डिसीजंस है वो सिर्फ ओनर्स पे या हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स पे या जो मेन मेन लीडर्स हैं इनके ऊपर डिपेंड नहीं होगा। ये डिसेंट्रलाइज तरीके से डाओ में वोटिंग होगी और हमारे थ्रू ये सारी चीजें होगी। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है ब्लॉकचेन में, हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में। स्टेकिंग, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, कॉइन लॉक कर कर पैसिव रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। इसमें मुझे जितना अंदाज है, इसको एपीवाई बोलते हैं, एनुअल पर ईयर। आप आने वाले समय में एमएसटीसी नेटिव कॉइन को स्टेक कर कर ऐसे प्रोटोकॉल्स आएंगे कंपनी के थ्रू, जहाँ पे 50% से 20% आप अर्निंग कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से अगर हम बोले तो ब्लॉकचेन क्या है? एक हाईवे है। और नेटिव कॉइन क्या है? फ्यूल और टोल टैक्स है। हाईवे बिना फ्यूल के काम नहीं करेगा, वैसे ही ब्लॉकचेन बिना नेटिव कॉइन के सस्टेनेबल नहीं होता। और इसी वजह से आज हमको और आपको जो नेटिव कॉइन मिल रहे हैं उसके यूज केस रहेंगे, कंपनी पार्टनरशिप कर रही है, उसके बिना कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, पंपिंग डंपिंग नहीं हो सकता, क्योंकि 18 नोट्स किसके लिए? पब्लिक के लिए है। रेट कौन डिसाइड करेगा? डिसेंट्रलाइज तरीके से हम और आप नोड वैलिडेटर नेटिव कॉइन का रेट डिसाइड करेंगे। तो ये एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम फ्यूचर में जो इकोनॉमिकल स्टेटस में हम लोग चाह रहे हैं कि हम ऐसे एसेट को होल्ड करें जो डिसेंट्रलाइज हो, पब्लिक के कंट्रोल में हो, लेयर वन हो, नेटिव कॉइन हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, यूज केसेस आए, इंडिया से लेके इंटरनेशनली उसका यूज केस हो, उस तरीके से ये इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है। नेवर विश लाइफ वेयर इजियर, विश दैट यू वेयर बेटर। हमारे इको सिस्टम में भी ये एक चीज है, ना मोटिवेशन मिलेगा ना सारी चीजें मिलेगी। आज ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, क्वांटम फिजिक्स, ट्रेडिंग, फिर कंसेंसस मैकेनिज्म, हॉल्विंग, ये ऐसी टेक्निकल चीजें हैं, बट नॉलेजेबल है, कॉम्प्लेक्स है, बट ये कहीं ना कहीं आपको सही दिशा में लेके जाएंगी। क्योंकि आज तक हमने बहुत सारी सिंपल चीजों के पीछे गए, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग थी और हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट गई है, कहीं ना कहीं इकोसिस्टम हमें बराबर नहीं मिला। तो जरूर आप इस चीज को ध्यान में रखिए। भले ही आज ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, मेरा सेशन किसी के बाउंसर गया होगा, या मैं नहीं समझा पाया होगा कि क्या है क्या नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया, बट आप जरूर इसको समझेंगे और लाइफ में अगर डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा इनकम होगा। तो ये इकोसिस्टम था लर्निंग अर्निंग। अब हम प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं कि सही में इकोसिस्टम ट्रांसपेरेंट है क्या, जिसमें हम देखेंगे हमारी वेबसाइट पर जाकर और सही में हमारा ब्लॉकचेन है क्या, ट्रांसपेरेंट है क्या, इसको हम एक बार देखेंगे। एक बार मेरे को होस्ट मुझे बता देंगे कि मेरी स्क्रीन और वॉइस विजिबल और ऑडिबल है। पुनीत जी, अगर आप है तो। जी थैंक यू पवन पुनीत कानपड़े। जी, और मेरी जैसा कि आवाज साथियों और वॉइस आपको क्लियर है? विगत होगा। हेलो पुनीत सर, मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। हाँ, तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये हमारी वेबसाइट है www.mstblockchain.com, जिसमें आज अभी फ्रैक्शन का प्राइस क्या है। तो एक फ्रैक्शन का प्राइस है 2670.21, और इस पे 18% जीएसटी लगा है, दैट इज 480.64। ये 9:53 का प्राइस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नए लोग। आप कल आप सुबह देखिए ये रेट इंक्रीज होगा।
तो अभी एक फ्रैक्शन बाय करना है तो 3150.85 एक फ्रैक्शन का प्राइस है। और सही में क्या सेलिंग हुई है क्या, तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में क्लिक करेंगे और थर्ड नंबर के ऑप्शन पे जाएंगे एमएसटी स्कैन। क्योंकि हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन है तो इसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अभी 9:54 पे 67,886 केवाईसी कर इंडिया में नोड वैलिडेटर ऑलरेडी बन चुके हैं, जिन लोगों ने मिलकर 3,17,441 फ्रैक्शंस 12,60,000 में से ऑलरेडी बाय कर लिए हैं। रिमेनिंग जो है उसमें हम बाय कर सकते हैं। किसने कितने लिए हैं उसके लिए एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है, क्योंकि हमारा एसेट किसी को दिखना नहीं चाहिए, तभी वो ट्रांसपेरेंट होगा। बट ट्रांसपेरेंट हमारे लिए होगा, वो किसी पब्लिक के लिए नहीं होगा। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं 1409, इसके ऊपर जो एड्रेस है ये आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है। आपका एसेट कितना है ये आपके सिवा किसी को पता नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ने 1409 फ्रैक्शन लिए, किसी ने 1260 लिए। आप भी लेंगे तो यहाँ पे नीचे आपका आएगा, ये हमारे टोटल होल्डर्स में अल्गोरिदम में हिट करेगा, सप्लाई में हिट करेगा, और पर फ्रैक्शन बाइंग पे 0.0018 रेट इंक्रीज होगा। इसके बाद में आप क्लिक हियर टू लॉगिन में जाएंगे। यहाँ पे आपका एक आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है। यहाँ पे जाने के बाद में आपको कॉइन्स कहाँ दिखेंगे, 76384 कैप्चे डालने के बाद में ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे आपका यहाँ पे नाम दिखेगा, आप राइट हैंड साइड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो इन्होंने 2 फ्रैक्शन लिए हैं। तो 2 फ्रैक्शन लिए हैं, इनके पास में 91.42 कॉइन आए हैं, इन्होंने अभी 1-2 दिन पहले लिए हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे या दिखेगा क्या, यहाँ पे आप फ्रैक्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे इन्होंने 23 तारीख को 4:16 पे इन्होंने 3046 में एक फ्रैक्शन लिया। फिर इन्होंने सेकंड फ्रैक्शन जो लिया 24/2 को लिया 9 बजे के करीब, तब रेट आप दे सकते हो 3069। तो इन्होंने 2 फ्रैक्शन लिए हैं। ये आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में हमारे इकोसिस्टम में दिखेगा। और यहाँ पे आप वैलिडेटर रिपोर्ट में जाओगे तो ये आपकी रेफरल लिंक है, इसको आप एक बार क्लिक करेंगे और आप किसी को रेफर कर सकते हैं। तो ये टोटल लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, मैंने समझाने की कोशिश करी। जिन्होंने भी आपको रेफर किया है जरूर आप उनसे कांटेक्ट करिए, नोड वैलिडेटर बनिए, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। ओवर टू माय को होस्ट पुनीत सर।